हाय फ्रेंड्स। क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर सेट थ्योरी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 7। इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स और सेट थ्योरी के बारे में समझाऊंगा कि जो सेट थ्योरी की वर्ड प्रॉब्लम होती है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले सॉल्व करते हैं या वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया कि वेन डायग्राम क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, सभी को मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम और सेट थ्योरी को सॉल्व करते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में मैंने आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन रखे हैं, जैसे कि आप किसी बुक से को सॉल्व करें, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो RS रावल हो, ईजिली सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आप सॉल्व कर लेंगे। मुझे जैसे यकीन है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए लेक्चर को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7 हमारा, चलिए देखिए। फर्स्टली हम एक टॉपिक पढ़ते हैं पहले। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए आप, ए डेल्टा बी, जिसमें डेल्टा को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डेल्टा को सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब ए सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे तो कुछ एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे देखिए बी सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे तो कुछ एलिमेंट आएंगे। इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट का यूनियन कर देंगे तो वो कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहलाएगा आप? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम डेल्टा से शो करते हैं। हम चाहते हैं अगर हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी कितना होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पे ए डेल्टा बी लिखा है वहाँ पे एन लगा दीजिए। एन नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी, जो यूनियन की प्लेस पे प्लस आ जाएगा, प्लस यूनियन ऑफ बी माइनस है। सिर्फ इतना होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम फोकस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स और सेट थ्योरी के बारे में। मैंने फर्स्टली आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिए हैं, मैं फॉर्मूले भी लिए हैं, और मैंने आपको सिखाऊंगा वेन डायग्राम का रियल यूज़ क्या होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं प्रूफ तो नहीं कर रहा हूँ, पर आपको हिंट दे रहा हूँ ये फॉर्मूला आता कैसे है। देखिए यहाँ, देखिए ध्यान से बेटा। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें ए सेट ए है, एक सेट बी है, और मुझे फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। इसका मतलब ए यूनियन बी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बहुत अच्छी तरीके से। जहाँ पे पूरी शेडिंग हो रखी, जहाँ पे लाइन्स है, उसे बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं बेटा? ए यूनियन बी। ठीक है। तो देखिए वो हमने कैसे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाना है। तो देखिए हमने पहले ए सेट लिया, इस सेट के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। फिर मैंने बी सेट लिया, बी सेट के एलिमेंट्स आ गए। पर आप ये बात देखिए, हमने जब ए सेट लिया तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स भी आ गए एक बार। अब दोबारा लिया बी सेट तो ए और बी के फिर से कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो दो बार आ गए ना, एक बार हमने माइनस कर दिया। आप देखिए बेटा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिए जिसमें कॉमन एलिमेंट्स भी आ गए, फिर हमने बी सेट के एलिमेंट्स भी लिए जिसमें कॉमन एलिमेंट्स आ गए। मगर हम एलिमेंट्स को एक ही बार लेंगे ना, तो हमने एक बार माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है? जो पोर्शन सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जो कहीं ओनली ए का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ना, इसको ओनली ए कहते हैं। ओनली कैसे आएगा? ए सेट में से वो एलिमेंट माइनस कर दीजिए जो बी सेट में भी है। समझ रहे हैं? जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है। मतलब हमने इस सेट में से कि जो कॉमन एलिमेंट का सेट है ये माइनस कर दिया। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देगा तो ओनली ए आता है। क्या आता है? ओनली है, सिर्फ ओनली ये वाला पोर्शन वाला। ठीक है। ओनली ए को हम ये भी बोलते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको भी बोलते हैं ओनली है। इसका मतलब वही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए में से जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, उन्हें हम
माइनस कर दीजिए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये थर्ड मैंने फॉर्मूला आपके लिया है, आपको बता रहा हूँ, पर आपको ये फॉर्मूला कभी याद करना है, सिर्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन वेन डायग्राम से बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आर डी शर्मा के हैं लिए हैं मैंने, आर एस अग्रवाल के एनसीईआरटी के लिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा, उसे ही आपको सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। देखिए, पर फिर भी एक बार देख लीजिए, जब 3 सेट है मेरे पास, एक ए सेट है, एक बी सेट है, एक सी सेट है, और तीनों सेट का यूनियन करना है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? फॉर्मूला होता है, इसे याद करने के लिए आएगा फॉर्मूला। वैसे हम क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया बिल्कुल, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, और मैंने सभी तरह क्वेश्चन को इसमें कंबाइन किया है, देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच डेट, इस तरह है कि नंबर ऑफ एक्स में एलिमेंट कितने हैं 17, नंबर ऑफ वाई में एलिमेंट कितने हैं 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई में कितने हैं 38। तो फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखिए बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे ऊपर देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। नंबर ऑफ एक्स 17 दे रखा है, नंबर ऑफ वाई 23 दे रखा है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38 दे रखा है। तो आप फॉर्मूला लगा दिए, क्या लगा देंगे आप, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप इसे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब देखिए, यूनियन की वैल्यू यहाँ आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। ये माइनस करना, यहाँ पहुँच गया, प्लस का हो गया, 17 प्लस 20 40 होता है, 40 लिख लिया, प्लस का 38 था, यहाँ का माइनस 38 हो गया और 2 आंसर आ गया। आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन और लिया आपके लिए। इस चैप्टर के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये आप जान लीजिए अब, ठीक है। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और अच्छा लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। वैसे आएगी नहीं आपको, क्योंकि जब हम एंड तक पढ़ लेंगे तो एंड तक मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, वेन डायग्राम यूज़ क्या होता है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम को, जब 2 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, सबका बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन है सेकंड, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक 70 पीपल का ग्रुप है, एक 70 पीपल का ग्रुप है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफ़ी, जिसमें 37 कॉफ़ी को लाइक करते हैं, 52 टी को लाइक करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक। इसका मतलब ये है कि 70 पीपल में से हर पर्सन कम से कम एक ड्रिंक को लाइक तो करता है, या तो कॉफ़ी को लाइक करता है, या टी को लाइक करता है, या दोनों को लाइक करता है। अब मैं आपको एक हिंट बता दूं, जब भी एटलीस्ट की बात आती है, तो हमें यूनियन निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा, हमें क्या निकालना होता है, मतलब उस क्वेश्चन में हम होता क्या है, मैं को समझाता हूँ। ये 70 पीपल का जो ग्रुप दे रखा है ना, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। पर इसमें यूनिवर्सल सेट में हम यूनियन सेट ही मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे, यूनियन को ही यूनिवर्सल मानेंगे, क्योंकि हमें हिंट दे रखा है एटलीस्ट 1 और 2 ड्रिंक्स। इसका मतलब यूनियन सेट भी आएगा और यूनिवर्सल की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यूनिवर्सल सेट को ही यूनियन मान लिया। इस सेट को मान लिया नंबर ऑफ सी यूनियन टी। जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं वो 37 है, जो टी को पसंद करते हैं 2 है, जो कॉफ़ी और टी जो ग्रुप है हमारा वो 70 पीपल है, ठीक है बेटा। तो आपको ये फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, कौन जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, वी नो डेट, हम जानते हैं, ये फॉर्मूला आपने रख दिया है, मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला, ठीक है। हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, माइनस की वैल्यू को वहाँ पे ले गए,
उस साइड में ले गए 99, ये 70 हो गया तो 19 पीपल आए। इसका मतलब ऐसे पीपल जो कॉफ़ी को भी लाइक करते हैं और टी को भी लाइक करते हैं, कितने 19 पीपल। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 70 पीपल एक यूनिवर्सल सेट है। पर चूंकि यहाँ पे एटलीस्ट की बात हो रही है, वन ऑफ द टू रिक्स, इसका मतलब यूनियन भी आएगा। और पर यूनिवर्सल और यूनियन को हमने यहाँ एक कर दिया है, यूनिवर्सल और यूनियन को यहाँ पे एक कर दिया। इन क्वेश्चन में हम कर सकते हैं जब एटलीस्ट जैसे टर्म आए, जब इस टाइप के टर्म है तो हम कर सकते हैं कि यूनियन का यूनिवर्सल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है बेटा, जहाँ काम होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, एक ग्रुप है 65 पीपल्स का, 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्रिकेट को लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट टेनिस, 10 जो है वो क्रिकेट टेनिस को लाइक करते हैं। हाउ मनी लाइक टेनिस ओनली, अब देखिए कह रहे हैं हाउ मनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं या क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो टेनिस को लाइक करते हैं सिर्फ और क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। आपको एक तो ये बताना है हाउ मैनी लाइक टेनिस, और कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, तो देखिए सी सेट को मान लिया हमने, क्रिकेट का सेट है, क्रिकेट का सेट है, तो 40 लाइक करते हैं, तो 40 लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी देखिए जो दोनों को लाइक करते हैं वो 10 हो गए, 10 लाइक दोनों को लाइक करते हैं बेटा। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं, जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखिए क्या है, हाउ मनी लाइक टेनिस ओनली, आपको टेनिस ओनली निकालना है तो ठीक है, और आपको ये भी बताना है टेनिस को लाइक कितने करते हैं, और टेनिस ओनली जो टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते, वो भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रुप दे रखा है आपको। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम मान सकते हैं ये नंबर ऑफ सी यूनियन टी है। क्या मान सकते हैं, नंबर ऑफ सी यूनियन टी है 65। वैसे तो एक यूनिवर्सल सेट है, पर इस क्वेश्चन के देखते हुए आप मान सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सी यूनियन टी क्या होता है, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसकी ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू पुट कर दिया। सी यूनियन टी कितना है, नंबर 65 पुट कर दिया, नंबर ऑफ सी कितना है 40 पुट कर दिया, नंबर ऑफ टी कितना है फाइंड करना है, माइनस दोनों का 10 पुट कर दिया, 40 में से 10 गए 30 बच गया, प्लस नंबर ऑफ टेनिस जो लाइक करते हैं, नंबर ऑफ टेनिस को लाइक करते हैं, तो हम ये प्लस का था वहाँ भेज दिए, माइनस का होगा 65 माइनस 30 और 35 बचा। 35 पीपल ऐसे जो टेनिस को लाइक करते हैं, आपको बात समझ में आ रही है, 35 पीपल ऐसे जो टेनिस को लाइक करते हैं। अब सोचिए एक तरफ क्रिकेट भी है, टेनिस भी है, अब ओनली टेनिस कौन से होंगे, अगर टेनिस में से हम टेनिस का इंटरसेक्शन और अगर टेनिस में से हम टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करने वाले लोग हटा दें तो हमारा ओनली टेनिस रहेगा। देखिए मैंने वो किया है, देखिए आप देख भी सकते हैं कि आपको क्या नाम है, यहाँ पर टेनिस है, ये ओनली टेनिस पता करना है। देखिए तो आप क्या करेंगे, टेनिस में से उन लोगों को माइनस कर दिए जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, टेनिस लाइक करने वाले 35 है, दोनों पसंद करने वाले 10 है, तो ओनली टेनिस 25 हुए। ठीक है, चलिए आऊँगा तो आज आपको समझ में आएगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कमेटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी है उसमें 50 पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, 20 पीपल स्पेनिश बोलते हैं, एंड 3 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो आपको बताना हाउ मनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। आपको समझ में आ रही है, आपको बताना है, आपको इसमें जब भी कभी एटलीस्ट वर्ड आए एटलीस्ट, तो इसका मतलब ये है कि हमें यूनियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको मैंने हिंट दे दी, हाउ मनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, तो इसका मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने कितने 50 है, नंबर ऑफ स्पेनिश बोलने वाले कितने 20 हैं, जो दोनों बोलते हैं वो कितने 10 हैं। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेनिश यूनियन फ्रेंच क्या होगा, नंबर ऑफ
स्पेनिश प्लस नंबर ऑफ फ्रेंच माइनस दोनों का कॉमन, ठीक है। स्पेनिश पे कितनी 20 है, फ्रेंच पे कितनी 50 है, ये 10 है, तो 50 प्लस 20 क्या हो 70, 70 माइनस 10 क्या हो 60 हो गया, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आर डी शर्मा से आपको समझाने के लिए कि आपको मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी हैं बेटा कि इनको करने के बाद आपको दिक्कत कभी नहीं आने वाली। ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद अगर आपने क्वेश्चन ढंग से समझ लिए तो ये आपको आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं समझता हूँ, चाहे किसी कोई बुक हो। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बेटा। समझते हैं क्या करके समझते हैं। अब यहाँ देखिए, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स की एक क्लास है मान लीजिए, ठीक है। 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, उसमें 15 पास इन इंग्लिश, 15 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है वह, ठीक है। 100 स्टूडेंट की क्लास से 50 स्टूडेंट क्या इंग्लिश से पास हुए, 12 स्टूडेंट मैथ में पास हुए, 8 स्टूडेंट साइंस में पास हुए और 6 स्टूडेंट इंग्लिश एंड मैथ में पास हुए। समझ में आ रही है। 7 स्टूडेंट इंग्लिश एंड साइंस से पास हुए और देखिए 4 स्टूडेंट इंग्लिश एंड साइंस से पास हुए और 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और 4 तीनों में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, मैथ में पास हुए, साइंस में पास हुए, ठीक है। तो आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हम वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बेटा हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा वेन डायग्राम का यूज़ कैसे होता है, बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, आप कहीं भूलेंगे नहीं इसे, ठीक है बेटा। फाइंड हाउ मनी पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। कितने लोग हैं जो इंग्लिश और मैथ पास हुए, इंग्लिश एंड मैथ पास हुए पर साइंस से फेल हो गए। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ एंड साइंस से पास हुए पर इंग्लिश से फेल हो गए, जो सिर्फ मैथ में पास हुए और क्या इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, जो 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट से पास हुए। चलिए आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए, अब मैंने कोई डेटा लिया है, यहाँ देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ जो ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर मैथ, एस फॉर साइंस, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश पे पास हुए 15 थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ से पास हुए वो 12 थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस से पास हुए वो 8 थे, जो इंग्लिश एंड मैथ से पास हुए वो 6 है, जो मैथ एंड साइंस से पास हुए 7 है, जो इंग्लिश एंड साइंस से पास हुए 4 है, जो इंग्लिश में भी मैथ में भी साइंस में भी तीनों में पास हुए वो कितना 4, ठीक है बेटा। ये डेटा मैंने पीछे से लिया, क्वेश्चन से आप भी ले सकते हैं। अब मैं आपको वेन डायग्राम बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ रहेगा। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे एक यूनिवर्सल सेट। क्या बनाएंगे? एक यूनिवर्सल सेट। आपने यूनिवर्सल सेट मांगा, ठीक है। जो 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटा। अब एक है इंग्लिश, एक है मैथ, एक है साइंस। तो आपने इंग्लिश का सेट बनाया, एक इंग्लिश का सेट हो गया। इस तरह ही बनाना है आपको, हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। इंग्लिश का सेट बनाया, फिर आपने मैथ का सेट बनाया, मैथ का सेट बनाया, फिर आपने यहाँ पे साइंस का सेट बनाया, ठीक है बेटा। आपको बात समझ में आई थिंक आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई। इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का सेट बनाया, ठीक है बेटा। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे से। देखो बेटा, हमेशा याद रखो वेन डायग्राम को क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। मिनटों पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। देखिए बेटा, जो तीनों में पास हुए वो इंग्लिश में ही पास हुए, जो मैथ्स में भी हो, साइंस में भी हुए, वो कितने 4 है। तो देखिए ये जो प्लेस दिख रही है आपकी, वो तीनों में आ रही है। इंग्लिश में भी आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, मैथ में भी आ रही है, साइंस में भी आ रही है। तो ये जो प्लेस है वो तीनों में आ रही है। तो 4 स्टूडेंट मैंने यहाँ रख दिए, ठीक है बेटा। एक एक्स्ट्रा समझते रहना। और जब तीनों की बात खत्म हो गई तो हम आते हैं 2-2 पे। किस पे आते हैं? जो 2-2 पे। तो कौन से 2 वाले ये हैं, 2 वाले ये हैं, 2 वाले ये हैं। जब 2 खत्म हो जाएंगे तो सिंगल पे आएंगे। सिंगल ये हैं, ये हैं, ये सिंगल है, ठीक है बेटा। अब 3 की बात तो खत्म हो गई। 4 स्टूडेंट यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ देखते हैं, जो इंग्लिश एंड मैथ में पास है 4 है। इंग्लिश और मैथ का पोर्शन कौन सा है बेटा? ये इंग्लिश है, ये मैथ है। कॉमन पोर्शन कौन सा है इंग्लिश एंड मैथ का? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है? इंग्लिश और मैथ का कॉमन पोर्शन है। तो वो कह रहा है इंग्लिश और मैथ 6 पास हुए, तो 4 तो पहले ही रखे जा चुके हैं, तो 6 रखने हैं, तो 2 और रख दिए मैंने, तभी तो 6 होंगे पूरे। इंग्लिश और मैथ में देखो बेटा 6 है ना, तो इंग्लिश और मैथ में 4 तो पहले ही आ चुके हैं, 2 मैंने और रख दिए, तो 6 हो गए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब मैथ और साइंस में 7 आएंगे, मैथ एंड साइंस में 7 आएंगे। तो मैथ कहाँ है, मैथ यहाँ पे, साइंस यहाँ। 4 तो पहले ही आ चुके हैं, 4 तो पहले ही आ चुके हैं, 7 आने हैं। तो यहाँ पे कितने रखे रहेंगे, 3 रखे रहेंगे, 3 रखती है मैम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश एंड साइंस में 4 आएंगे, इंग्लिश एंड साइंस में 4 आएंगे। तो इंग्लिश ये है, साइंस ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 आना चाहिए। 4 तो पहले ही आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जो भी मुझसे पूछ, अब ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेन डायग्राम भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ थोड़े स्टेप कंप्लीट हुए। अब मैं आपको अब समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि हमने तीनों लिखे, फिर आपने 2 का लिखा, 2 का लिखा, 2 का लिखा। अब सिंगल का देख लो, जो इंग्लिश में कितने हैं, 15 स्टूडेंट इंग्लिश पास है। इंग्लिश का सेट ई है, ई है इंग्लिश का। तो यहाँ देखो, इंग्लिश का मतलब कहाँ से कहाँ तक है, इंग्लिश यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब इंग्लिश में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है। 4 + 2 क्या हो, 6। आपको बिठाने कितने हैं, 15। और 6 तो आ चुके हैं, तो कितने रखेंगे इंग्लिश में, 9 रखेंगे। समझ में आ गई बेटा बात। 6 तो आ चुके हैं ना, और 9 रखने, 15 रखने हैं, तो 9 हमने और रख दिए। ठीक है, नंबर ऑफ मैथ्स पास कितने, 12 हुए। तो देखो मैथ में, देखो मैथ में देखते हैं, मैथ का ये पूरा मैथ का है, ये पूरा मैथ का। तो मैथ में कितना है, 2 आया, 4 आया, 3 आया। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 7 + 2 9। अब 12 रखने हैं, 9 तो आ चुके हैं, 12 + 9, तो क्या रखेंगे मैथ में, 3 रखेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखिए, नंबर ऑफ साइंस पे 8 आने चाहिए। नंबर ऑफ साइंस, देखिए साइंस कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे 4 आया या 3 आया, 4 + 3 आ गए, 7 आ गए, 8 रखने तो 1 रख दिए यहाँ पे। तो पूरे हो गए, साइंस में पूरे हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को एक बार फोल्ड करता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट इन साइंस। आपको ये बताना है। अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, इन इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट इन साइंस। देखिए, एज ए स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ से पास हुए, यहाँ देखिए, एज ए स्टूडेंट जो इंग्लिश एंड मैथ से पास हुए, इंग्लिश और मैथ में पास हुए, साइंस से पास नहीं हुए। तो देखिए, इंग्लिश है, ये मैथ है, और ये साइंस है। इंग्लिश एंड मैथ में कॉमन हो और साइंस में ना हो, तो बेटा ये पोर्शन तो है, ये वाला पोर्शन। ये इंग्लिश एंड मैथ में आ रहा है, साइंस में नहीं आ रहा है। तो कितने हैं, 2 हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड मैथ पास हुए मगर साइंस से पास नहीं हुए। चलिए फिर देखते हैं, वेन डायग्राम से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर बता देंगे। इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। तो मैथ एंड साइंस में पास है, इंग्लिश में पास नहीं है। चलिए देख लेते हैं, मैथ एंड साइंस, ये मैथ है, ये साइंस है। मैथ और साइंस से पास है मगर इंग्लिश में पास नहीं है। मैथ एंड साइंस ये रहोगे पोर्शन। तो मैथ एंड साइंस लेंगे, इंग्लिश हटा देंगे, इंग्लिश वाला हट गया। मैथ एंड साइंस पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 स्टूडेंट आ रहा है, 3 स्टूडेंट है। मैथ एंड साइंस से पास है, इंग्लिश से पास नहीं है। बात समझ में आ गई आपके। फिर हम देखते हैं, फिर हमसे पूछा क्या है, ओनली इन मैथ्स। देखिए बेटा, ओनली इन मैथ्स का मतलब है जो सिर्फ मैथ में पास है। अब देखिए ये क्या है, ये वाले जो स्टूडेंट है 9, ये ओनली इन इंग्लिश है। ये 3 क्या है, ओनली इन मैथ्स है। ये क्या है, ओनली इन साइंस। पूछा क्या गया, मैथ्स पूछा गया, तो ओनली इन मैथ्स कितने हैं, 3 है। 3 रख दिया मैंने। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास है, या 2 में पास है या 3 में पास है। तो देखिए बेटा, कौन कौन से सब्जेक्ट, देखो बेटा यहाँ पे देखो, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो ये 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मोर देन 1 सब्जेक्ट में पास है। आपको बात समझ में आ रही है। 2 पास है और 3 पास मैंने को ले लिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहाँ से। क्लास, अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी भी डाउट रहेगा तो इसमें पूरा हो जाएगा डाउट आपका। ठीक है, अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट। सपोज करो आपकी क्लास है, इसमें 175 स्टूडेंट्स हैं। द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 1 और मोर सब्जेक्ट। इस डेटा शो दे रखा है। मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में 70 स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, मैथ एंड फिजिक्स जो लेते हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री उन्होंने ली वो 28 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं। और हाँ, और यहाँ देखते हैं जिन्होंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ली है वो 23 है,
मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ने तीनों लिए हैं वो 18 है। तो हमने तो आपको बताना है मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन मोर देन वन सब्जेक्ट, नाइदर मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले डेटा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डेटा। देखो बेटा सबसे पहले आप ये लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ एक ग्रुप क्लास में स्टूडेंट कितने थे 175, तो 175 यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया बेटा? यूनिवर्सल 175 दिया नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है। मैथमेटिक्स में जो जब मैथमेटिक्स लेंगे वो कितने 100, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स से कितने 100, नंबर ऑफ फिजिक्स से कितने 70 है, नंबर ऑफ केमिस्ट्री कितने 40 हैं जो लेंगे। जो मैथ भी लेंगे फिजिक्स भी लेंगे वो 30 है 30 है। जो मैथ भी लेंगे केमिस्ट्री भी लेंगे वो 28 है। जो फिजिक्स भी लेंगे जो केमिस्ट्री भी लेंगे वो 23 है। जो मैथ भी लेंगे फिजिक्स भी लेंगे केमिस्ट्री भी लेंगे वो कितने 18 है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बनाया, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, यहाँ लिखती है यूनियन। अब देखिए तीन चीज़ें ना, एम है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो हमने पहले मैथ का सर्कल बनाया, फिर मैंने फिजिक्स का सर्कल बनाया, फिर मैंने केमिस्ट्री का सर्कल बनाया। इतनी बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? आई थिंक आ गई होगी। ठीक है। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर चलना है। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कितने, जो मैथ भी लेंगे फिजिक्स भी लेंगे केमिस्ट्री भी लेंगे वो कितने 18 है। तो ये पोर्शन तीनों का है, मैथ का भी है फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी। देखो बेटा मैथ में भी आ रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है तो 18 हो गए। ठीक है। अभी आप 18 को देखो, अभी औरों को मत देखो। ठीक है। अभी ये सब आ जाएंगे हल्के के। अब 3 के बाद 2 में आओ। 2 में कौन से? तो मैथ एंड फिजिक्स में 30 है, मैथ ये दो में है, मैथ फिजिक्स, मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए तो मैथ और फिजिक्स में वो 30 है, तो मैथ और फिजिक्स में कितने 30 है, हमने सिर्फ 18 रखा है। मैथ और फिजिक्स का ये पोर्शन कॉमन है ना, ये वाला मैथ और फिजिक्स का पोर्शन जो कॉमन है वो 30 स्टूडेंट आने चाहिए। तो हमने 18 तो पहले ही रख दिए, तो हम कितने और रखेंगे 12 रखेंगे, तो हमने यहाँ पे 12 और रख दिए। बात समझ में आ गई? क्लियर एकदम। चलिए अब देखिए मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 स्टूडेंट है, मैथ एंड केमिस्ट्री में 28 स्टूडेंट है। तो देखिए बेटा मैथ और केमिस्ट्री में ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो 18 तो पहले ही आ चुके हैं, 28 रखने तो 10 और आएंगे, 10 और रख दिए मैंने, 28 पूरे हो गए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 स्टूडेंट रखे जाएंगे, तो फिर आप फिजिक्स है और एंड केमिस्ट्री में 23 लिखाएंगे, तो 18 तो पहले ही आ गए, 18 तो हमने पहले ही आ गए थे। 23 रखने फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो 5 और रख देंगे। अब इस डायग्राम से आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे पूरा नहीं हुआ, मैं बस पूरा कर दे रहा हूँ। तो अब देखेंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा बात को, ये 3 वाले हो गए, 2 वाले भी हो गए, अब एक वाले बचे। केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट हैं 40 हैं। तो देखो केमिस्ट्री का सर्कल कहाँ पे जा रहा है, ये केमिस्ट्री का सर्कल, ये पूरा केमिस्ट्री का है। इन तीनों को ऐड करो, 10 + 15 कितने होंगे, 10 + 5 15। ठीक है बेटा, या अब ऐसे ऐड कर दो, 18 + 5 कितने होंगे, 18 + 5 23। ठीक है। 23 + 10 कितने होंगे 33। और आपको रखने कितने केमिस्ट्री में 40 रखने हैं, केमिस्ट्री में कितने रखने हैं 40। तो ओनली केमिस्ट्री में 7 आएंगे, 7 मैंने रख दिए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स में 70 स्टूडेंट हैं। फिजिक्स में देखिए फिजिक्स का सर्कल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये सर्कल है फिजिक्स का, ये आ रहा है। तो देखिए 12 स्टूडेंट, 18 + 5, 12 + 18 क्या होगा 30, 30 + 5 क्या होगा 35, 35 तो पहले ही आ चुके हैं। आपको रखना कितने हैं 70, तो फिजिक्स ओनली फिजिक्स में कितने आएंगे 35 आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए मैथ्स केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ देख लेते हैं। मैथ में कितने स्टूडेंट 100 है। तो मैथ का पोर्शन क्या है, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक है। इनको ऐड करो, 18 + 12 कितने होंगे 30, 30 + 10 कितने होंगे 40, 100 रखने हैं तो 60 आ जाएंगे। ओनली मैथ्स में कितने आएंगे 60 आएंगे। बात समझ में आ गई? इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप कोई भी आंसर इस डायग्राम से दे सकते हो। देखो मैं आपको दे के दिखाता हूँ। क्लियर? देखो पूछा क्या, मैथमेटिक्स अलोन, खाली मैथ में कितने स्टूडेंट हैं। तो बेटा आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स में खाली 60 स्टूडेंट है, ओनली मैथ्स। जिससे मैथ्स किसी और से कुछ जब मतलब ही नहीं है, सिर्फ मैथ्स में कितने हैं 60 हैं। नेक्स्ट में देखिए फिजिक्स एलोन में कितने हैं 35, ये फिजिक्स एलोन है, मतलब किसी का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। केमिस्ट्री एनरोल देखिए, केमिस्ट्री एनरोल में 7 है, ठीक है, मैंने लिख दिया। देखिए आप भी आंसर देखते रहिए। मोर देन वन सब्जेक्ट पे देखिए कितने हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट को काउंट करिए। 12 + 10 + 5 कितने होगा? 27 आ गए। नाइदर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए जो ना तो मैथ लेंगे ना फिजिक्स लेंगे ना केमिस्ट्री लेंगे, इसका मतलब क्या है? ये पूरा सेट में कौन से एलिमेंट है? मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। इन सारे एलिमेंट को ऐड कर दो, इसको 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 इसको, इन सबको ऐड कर दो और यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल के एलिमेंट में से माइनस कर दो तो वो आएंगे जो ना तो मैथ लेंगे, ना फिजिक्स लेंगे और ना ही केमिस्ट्री लेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो मैंने यही किया है, इसको मैंने ऐड किया। ये कितना मैथ कितना था? 100 है। ये मैथ कितना? 100 है, ठीक है। 100 आ गया। 35 ये पूरा मैथ 100 आ गया और 35 + 5 40 हो गया। 40 + 7 47, तो 147 हो गए, ठीक है। और यूनिवर्सल में कितने थे? 175। अब 175 में से 147 माइनस कर दूंगा, 28 बचेंगे, ठीक है बेटा। वो ऐसे हैं जो का इस यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे नहीं हो सकते। वो है तो यूनिवर्सल के अंदर ही, पर गोले में नहीं है, ठीक है बेटा। आपको बात समझ में आ गई? नाइदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ना तो मैथ में है, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।